8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को पहचानने का नियम है सब्जेक्ट, उसके साथ हैड बीन और साथ में रहते हैं वर्ब जिसमें आईएनजी जुटे हुए रहते हैं। जिस प्रकार कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर कुछ देर तक होने के बाद अभी भी जारी रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भूतकाल में कोई कार्य शुरू होता है और अभी भी जारी है तो वैसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी प्रकार जो काम भूतकाल में शुरू होकर कुछ देर तक चलने के बाद भूतकाल में ही समाप्त हो गए हो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं। उसी प्रकार कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ, कुछ देर चला और उसके बाद भूतकाल में ही समाप्त हो गया, वैसे कार्य को, वैसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर दिस 3 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा सेंटेंस देखिए, हैड बीन का यूज किया गया है, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण। पहला सेंटेंस का अर्थ है मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं तथा दूसरा सेंटेंस का अर्थ है मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी अभी कार्य चल रहा। दूसरा सेंटेंस में बताया गया मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, यानी कि 3 घंटे पूर्व कार्य शुरू हुआ और कार्य शुरू होकर के फिर बंद हो गया 3 घंटे में। 3 घंटे से कार्य शुरू होकर के बंद हो गया, यानी कार्य जो है वह भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही बंद हो गया। ऐसे कार्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कार्य कहते हैं और वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। राम वाज प्लेइंग क्रिकेट यह पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पहला सेंटेंस का अर्थ है राम क्रिकेट खेल रहा था तथा दूसरा सेंटेंस का अर्थ है राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। दोनों सेंटेंस में अंतर यह है कि पहले सेंटेंस में समय का जिक्र नहीं है जबकि दूसरे सेंटेंस में समय का जिक्र है। पास्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर यह है कि पास्ट कंटिन्यूअस में यह बोध कराया जाता है कि काम उस समय चल रहा था तथा पास्ट कंटिन्यूअस में समय दिया हुआ रहता है कि काम कितनी देर से चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर यह है कि पास्ट कंटिन्यूअस में यह बोध कराया जाता है कि काम उस समय तक चल रहा था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया हुआ रहता है कि काम कितनी देर से चल रहा था। कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। He stopped for a rest after he had been playing for 2 hours, अर्थात 2 घंटे तक खेलते रहने के बाद वह रेस्ट के लिए रुका। He stopped for a rest यह पास्ट कंटिन्यूअस का हुआ। After he had been playing for 2 hours 2 घंटे खेलते रहने के बाद he had been playing for 2 hours after he had been playing for 2 hours 2 घंटे खेलते रहने के बाद He stopped for a rest वह रेस्ट के लिए रुका। Hari had been standing for 10 minutes before the door was opened, दरवाजा खुलने के पहले हरी 10 मिनट तक खड़ा था। Hari had been standing for 10 minutes before the door was opened, दरवाजा खुलने के पहले हरी 10 मिनट तक खड़ा था। इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट तथा पैसिव वॉइस तीनों के प्रयोग पर गौर करें। ये जो सेंटेंस हैं इनमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पैसिव वॉइस तीनों का प्रयोग किया गया है।